इसमें आपका भूसा भी स्टॉक हो जाएगा, अनाज भी स्टॉक हो जाएगा, उसमें आपका अनाज स्टॉक हो जाएगा। तो इस मशीन में आपको रिवर्स गियर वाला सिस्टम मिलता है। तो इस मशीन में आपको 210 ब्लेड हाई कार्बन स्टील वाले मिलते हैं। अंदर आ जाएगा जाली लगी हुई है जिससे कि प्रॉपर अच्छी तरीके से एयर भी निकल पाएगी और भूसा रहेगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर जा पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार कमाल दमदार मशीन लेकर आए हैं। यानी कि आप ये जो मशीन देख पा रहे हो ना, चलता फिरता थ्रेसर है, लेबर की छुट्टी कर देगी, लाखों रुपए कमाई कर सकते हो आप। तो किसान भाई, इस थ्रेसर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मशीन की डिजाइन देखिए, यानी कि मशीन ट्रैक्टर के पीछे जॉइंट होकर चलती रहेगी। फसल इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसके अंदर डालो निकल जाएगी। इसमें आपका भूसा भी स्टॉक हो जाएगा, अनाज भी स्टॉक हो जाएगा। वो किस प्रकार होगा उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। और 2025 का जो ये लेटेस्ट मॉडल है, जो कि सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज की तरफ से आता है, जो कि अपने भक्ताबाई बठिंडा पंजाब के अंदर स्थित है, उन्होंने इस बार 2025 के अंदर ये मॉडल लॉन्च किया है। तो किसान भाई, सबसे पहले मशीन की बात करते हैं कि फसल कौन कौन सी निकाल देगा। तो भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देगा, केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर। आप सबसे पहले ये देख पा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मशीन हैवी है, तो कितने एचपी ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहने वाली। तो इस मशीन को चलाने के लिए आपके पास मिनिमम 50 एचपी का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। यानी कि मिनिमम 50 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए, ऊपर कितने भी एचपी का ट्रैक्टर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, अब इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि 25 के अंदर इसमें क्या बदलाव हुआ। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चेसिस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो इस प्रकार से इस मशीन का चेसिस डिजाइन मिलता है। ये आपको हाइड्रोलिक सिस्टम आगे से इस प्रकार मिलता है, और ये आपका जो जॉइंट वाला सिस्टम है, जिससे कि आप देख सकते हो आपकी जो पूरी मशीन को चलाएगी पीटीओ सापर से जो ये आ रहा है, जो आप ये जैसे कि देख पा रहे हैं। बेरिंग पेटिसल की बात करें तो इसमें आपको बहुत हेवी मिलता है, आपका पीटीओ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए डोली की डिजाइन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि डोली की डिजाइन इंपॉर्टेंट रहती है चलती फिरती थ्रेसर के अंदर, क्योंकि उसमें फसल इकट्ठे करने की, क्योंकि मशीन चलती रहेगी तो उसका स्पेस कितना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपका जो ट्रैक्टर जॉइंट वाला सिस्टम है, इसके और डोली की डिस्टेंस की बात करें तो आपको अच्छा खासा डिस्टेंस मिलता है। दोनों तरफ से जो भी अपनी लेबर मजदूर काम करेंगे तो उनको माल डालने के अंदर आसानी रहे। इस प्रकार से वो आप जो सिस्टम देख पा रहे हो, तो उसमें आपका अनाज स्टॉक हो जाएगा। अगर अनाज की कैपेसिटी की बात करें कि कितने क्विंटल हो जाएगा, तो 9 से 10 क्विंटल इसकी कैपेसिटी रहने वाली। और इस प्रकार से ट्रॉली है जो जिसके अंदर आपका भूसा इकट्ठा होगा, यानी पीछे आपको भूसे वाला सिस्टम मिलता है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। अब इम्पोर्टेंट रहता है डोली की गहराई। तो जैसे कि आप डोली की गहराई देख पा रहे हो, तो आपको डोली की गहराई भी अच्छी खासी मिलती है, जिससे कि डालने के अंदर आसानी रहेगी, ज्यादा माल डल पाएगा, कैपेसिटी भी इसकी बढ़ पाएगी। ऊपर जो आपके माल को लेकर जाएंगे, तो ये वाला सिस्टम जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये चेन वाला खंगियों वाला टाइप वाला सिस्टम मिलता है, जिससे कि इनको प्रकार नमी वाला गीला माल भी अंदर जाएगा, तो उसमें भी आसानी रहेगी। अब ये गियरबॉक्स जो देख पा रहे हो आप, तो इस मशीन में आपको रिवर्स गियर वाला सिस्टम मिलता है। और इसके अंदर जो गिरारी यूज हुई वो हाई कार्बन स्टील वाली। रिवर्स गियर से आपको क्या फायदा होता है, जब मजदूर लेबर माल ज्यादा डालते हैं, ट्रैक्टर पे लोड बढ़ने जैसी दिक्कत आती है, आपको लगता है कि ज्यादा माल डालने से चोक होने जैसी दिक्कत आ रही है, तो इस वो जो आप हैंडल देख पा रहे हो ये वाला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हैंडल के माध्यम से आप अपनी मशीन को रिवर्स कर सकते हो। तो आपका जो भी माल यहाँ पर बीच में रुका हुआ है वो वापस रिवर्स हो जाएगा। और आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं, ये देखिए, आपको लगता है कि ड्रम में चूसे बन रहे हैं, गीले माल के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, ट्रैक्टर ड्रम लोड पड़ रहा है गीले माल के अंदर, तो इस ढक्कन को ओपन करके जो भी चूसे उससे जो भी चौक होने जैसी दिक्कत आती है, तो वो ढक्कन खोलने से वो जो आपका माल रहेगा इस बॉक्स के अंदर आएगा, इस बॉक्स से वापस ड्रम के अंदर चला जाएगा। किसान भाई, ड्रम साइज की बात करें तो इस मशीन में आपको 45 इंची का ड्रम साइज देखने को मिलता है। ब्लेड ब्लेड इंपॉर्टेंट रहते हैं फसल की, अगर आपको भूसा बारीक चाहिए, तो इस मशीन में आपको 210 ब्लेड हाई कार्बन स्टील वाले मिलते हैं, जिससे कि आपका जो गेहूं का भूसा रहेगा वो भी अच्छी तरीके से बारीक हो सके। इस मशीन में आपको 3 व्हील देखने को मिलते हैं। व्हील से ये प्रॉफिट होता है कि ट्रैक्टर पे लोड नहीं पड़ता है। अब आप ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये आपकी जो आपका ड्रम रहेगा उससे नीचे जो माल गिरता है, यानी कि जाल की जो प्लेट रहेगी, वो भी इसके माध्यम से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसके अंदर, ये आपके गीले माल को चालने पे चौक होने जैसी दिक्कत नहीं होने देंगे, इकट्ठा नहीं होगा। इसमें रोड डाली हुई है और वहां पर खंगियां लगी हुई है, जो भी माल चालने से ड्रम से इसके चालने के ऊपर आएगा तो ये बिखेरने का काम करता है। यहाँ पर भी आपको प्रेशर प्लेट मिलती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको भी आप अपनी इच्छा अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हो। एक व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है,
अब ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है किसान भाई, ये इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपको वो जानकारी देते हैं सफाई वाली, क्योंकि सफाई के बाद में वो आपको समझ में आएगा कि वो काम किस प्रकार करता है। तो आप ये जो फैन देख पा रहे हो, ये देखिए, ये इसका एलिवेटर हो गया, जो कि आपके ऊपर अनाज टैंक के अंदर आपका अनाज स्टॉक रहेगा। तो ये फैन देगी, ये पेन हवा फेंकने का काम करता है। इधर से आपकी फसल आएगी, अगर हल्का फुल्का कचरा आता है तो ये पेन क्या करता है, हवा फेंकने का। अब इधर से वो हवा फेंकने का काम करता है, फिर आपकी बाकी फसल इधर आएगी कचरा, तो कचरे के साथ अगर 1-2% दाना भी आता है तो वो इस वाले सिस्टम के माध्यम से पीछे डोली के अंदर, डोली से ड्रम, ड्रम से वापस चालने पे आ जाएगा। और ये जो आपके पीछे माल को लेकर जाएंगे तो यहाँ पर रबड़ लगाए हुए चेन के ऊपर, जिससे कि दाने फोड़ने जैसी दिक्कत भी इस मशीन में नहीं आने वाली है। ये रहा, ये इसका पीछे वाला सिस्टम है जो आपके ट्रॉली के अंदर कनेक्ट होगा। जैसा कि आप ट्रॉली देख पा रहे हो, ये देखिए, वो जो ये वाला जो सिस्टम है मैंने आपको जानकारी दी थी, ये ट्रॉली हो गई। ट्रॉली आप अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हो कि कितने क्विंटल की आपको ट्रॉली बनाना है, छोटी बड़ी। ये देखिए, इस प्रकार जिसके अंदर ये बॉक्स है, वो पाइप इसके अंदर आ जाएगा, जाली लगी हुई है जिससे कि प्रॉपर अच्छी तरीके से एयर भी निकल पाएगी और भूसा रहेगा, वो बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर जा पाएगा। जहाँ हम किसान भाई के फार्म पे आए हैं, तो उन्होंने क्या बहुत अच्छा काम किया है, 2 ट्रॉली बनाकर। एक ट्रॉली पीछे जुड़ जाएगी, एक भरने के बाद में जब किसान भाई के पास खेत से घर पे खाली करने जाएंगे तो दूसरी ट्रॉली जोड़ दे। यानी कि ये अगर आप सोच रहे हो तो 2 ट्रॉली रहेगी आपके पास, तो आपके पास बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका काम रुकेगा नहीं। अब जैसे आपका ट्रॉली वाला जो कनेक्ट वाला सिस्टम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये हाइड्रोलिक जैक पंप लगाया हुआ है। इससे को आप अपने हुक वाले सिस्टम को पीछे, इससे भी आप बहुत ही आसानी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब ये रहा मेन चीज, क्योंकि ये आपकी वो मशीन जो आप 4 फैन के अंदर देख पा रहे हो, तो ये 3 फैन तो भूसे का काम करते हैं, एक फैन सफाई का काम करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 4 फैन के अंदर आपको ये मशीन मिलती है। तो ये जो मेन फैन रहेंगे जो कि भूसा उठाने का काम करेंगे, तो ये 2 आप जैसा कि देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी इनको चौड़ा कर दिया गया है और प्रॉपर फिर अच्छी तरीके से अंदर जाए, इस प्रकार से इसकी डिजाइन की हुई है, जिससे कि प्रॉपर हवा मिलेगी तो प्रॉपर भूसा भी ट्रॉली के अंदर जा पाएगा। अगर प्रॉपर हवा नहीं मिलेगी तो फिर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अपने माल के अंदर कचरा आना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी डिजाइन, पाइप की चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, जिससे कि वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एलिवेटर के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। जो अब ग्राउंड डिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए, 33 से आपको 33 के बराबर ये एलिवेटर मिलता है, जिससे कि आप उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में जाते हो तो उसमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब टायर की बात करें तो इसमें आपको 12-4-28 के टायर देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आपको जानकारी देते हैं, एक व्हील और 2 व्हील उस तरफ आपको देखने को मिले थे, एक व्हील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब ये वाला जो सिस्टम देख पा रहे हो आप, यहाँ पर आपको 2 बेल्ट के अंदर 2 पुलियाँ देखने को मिलती है। तो इसके माध्यम से आप अपने ड्रम के आरपीएम बहुत ही आसानी के साथ कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी, तो मशीन के ड्रम के आरपीएम सबसे ज़्यादा नीचे वाली छोटी, ऊपर वाली बड़ी। तो यानी मशीन के ड्रम के जो आरपीएम रहेंगे वो कम रहने वाले। आपको गीले माल के अंदर ड्रम की आरपीएम ज़्यादा रखनी है, और सूखा जब आप निकालते हो बारीक फसल, तो उसमें आपको ड्रम के आरपीएम कम रखने। अब ये वाला जो सिस्टम आप देख पा रहे हो, तो इसके माध्यम से आप अपने फैन के आरपीएम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। वही सिस्टम है फैन की, जैसे कि आप गीला माल निकालते हो, छन्ने की फसल निकाल रहे हो, तो फैन की हवा ज़्यादा करनी है। जब धनिया की फसल निकालते हो, बारीक फसल निकालते हो, तो फैन की हवा आपको कम रखनी है। उससे आपको ये प्रॉफिट होगा कि उड़ाने जैसी दिक्कत इस मशीन में फिर आपको नहीं आने वाली। वो जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि वो माल बिखेरने का काम करता है, उधर से रोड आ रही है तो इस तरफ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आप जैसे ही देख पा रहे हो, नीचे आपको ये गियर बॉक्स मिलता है। गियर बॉक्स भी बहुत अच्छी तरीके से फिटिंग हुआ, सेफ्टी का इसमें बहुत अच्छा ध्यान रखा। ऊपर उसके माध्यम से आप अपने चालने की गति को कम और ज़्यादा बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये जो ऑगर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर लॉक हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसके माध्यम से आप इसे खोल सकते हैं। खोलने के बाद में जो आपका माल रहेगा, वो इसके माध्यम से आप अपने जहाँ भी खाली करना चाहते हैं उसके माध्यम से कर सकते हैं। और ये देखिए, ये अंदर राउंड वाला सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि दाने फोड़ने जैसी दिक्कत भी इसमें नहीं आने। अनाज टैंक की बात करें तो अनाज टैंक की जो कैपेसिटी रहेगी वो 9 से 10 क्विंटल रहने वाली है। इसके माध्यम से आप अपने ड्रम के आरपीएम कम और ज़्यादा करोगे। अब जैसे ही आप देख पा रहे हो, तो आगे आपको ये टूल बॉक्स वाला सिस्टम देखने को मिलता है। मशीन को खड़ी रखने के लिए आपको दोनों तरफ पहिए मिलते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आपका ट्रैक्टर वाला जॉइंट वाला सिस्टम हो गया। यानी कि मैंने इस थ्रेशर के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, जैसे कि कौन कौन सी फसल निकालेगी, कितने एचपी ट्रैक्टर से चलेगी,
और इसमें आपको किस प्रकार से फीचर्स मिलते हैं, हवा कम ज़्यादा किस प्रकार करनी है, ड्रम की आरपीएम कम ज़्यादा किस प्रकार करनी है, यानी कि ऑल डिटेल। ट्रॉली के बारे में जानकारी दे दी, ऑगर के बारे में दे दी, आपके अनाज टैंक के बारे में दे दी, ड्रम साइज के बारे में 45 इंची 210 इसमें आपको ब्लेड मिलने वाले। इस मशीन की खासियत यह भी है कि आप इससे से बारीक भूसा भी कर सकते हो। वो ड्रम के आरपीएम के ऊपर निर्भर रहता है, जाल के ऊपर डिपेंड रहता है। जब ये मशीन खेत पे चलेगी तो इसकी संपूर्ण जानकारी भी हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से काम करता है। 210 ब्लेड से आपका भूसा बारीक हो जाएगा। तो किसान भाई, मैंने इस थ्रेसर के बारे में आपको जानकारी दे दी, या आपको चलता फिरता थ्रेसर किस प्रकार लगा कमेंट करें। और किसान भाई, अब आपको जानकारी देते हैं कि आप कंपनी में किस प्रकार विजिट करोगे, घर बैठे किस प्रकार मंगवा सकते हो। तो किसान भाई, आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क करके इस मशीन के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हो। कितने दिन में मिल जाएगी, किस प्रकार आएगी, यानी कि आल संपूर्ण डिटेल। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी किसान भाई के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूले। तो किसान भाई, फिर मिलेंगे एक और इससे शानदार कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।